जय श्री राम। जय माता कामाख्या, जय बालाजी महाराज। भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारे घर में यदि कुछ प्रॉब्लमें चल रही हैं, जैसे हमारी तरक्की रुक जाना या संतान की उत्पत्ति नहीं होना, यानी वंश नहीं बढ़ना, ऐसी स्थिति यदि हमारे जीवन में है, या दवाओं में लगातार पैसा लगते रहना, या हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं बनना, यानी तरक्की रुक जाना, ऐसी स्थिति में ज्ञानियों ने जो चीज़ कही है उसके लिए यही कहा गया कि ऐसी स्थिति जिस घर में हो तो समझ लेना चाहिए हमारे यहाँ पितृदोष या काल सर्प दोष लगा हुआ है उस व्यक्ति के ऊपर, उस परिवार के मुखिया के ऊपर काल सर्प दोष लगा है या पितृदोष लगा है। तो इसके लिए सर्वप्रथम अच्छा समय आ रहा है, पुरखों का समय आ रहा है, तो इसके लिए हम छोटे छोटे यदि उपाय करते हैं तो उससे हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति के काल सर्प दोष या पितृदोष जिस घर में लगा होता है, उस घर की तरक्की रुक जाती है और बहुत मेहनत करने के बाद भी मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो यही पहचान है उसके। ऐसे जिस घर में दवाएं चल रही हों, ये जो 4 कारण हमने बताए हैं, वही यदि किसी घर में होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारे यहाँ काल सर्प दोष या पितृदोष लगा हुआ है। तो इसके लिए हम आपको जो भी उपाय बताए, उन उपायों को यदि आप करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। भगवान ने चाहा आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो हमारे जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो उसे शेयर करें और लाइक करें, अपना कमेंट जरूर लिख के भेजा करें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो देखने से किसी को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए प्रथम उपाय तो ये है, यदि हमारे घर में ये सब सारे लक्षण पाए जाते हैं तो हमें क्या करना है। तो वो पुरखों के समय में यदि हम चाहें, कोई भी पुरखे हमारे जो समाप्त हुए, दुनिया को छोड़ के चले गए, यदि हमें उनकी तिथि पता हो तो उस तिथि के दिन उनके नाम से हम सरकारी अस्पताल में जाके किसी ऐसे मरीज, गरीब मरीज को देखें जो अपना इलाज नहीं करा पा रहा हो, और उसको 100, 200, 500 जो भी आपकी क्षमता हो रही हो उसे उतना दवा दिलवा दें। तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके कार्यों की बाधा दूर होगी। लेकिन अगर सही तरीके से बात किया जाए तो इसके लिए जो उचित पूजा बताई गई है वो त्र्यंबकेश्वर में होती है, यानी नासिक में वो पूजा बताई गई है। शिव पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। काल सर्प दोष के लिए और पितृदोष के लिए हम यदि नासिक में त्र्यंबकेश्वर में जाके पूजा कराते हैं तो उससे सही लाभ मिलता है। यहाँ किसी की बातों में आके यहाँ वहाँ ना करा के, पितरों की शांति ना करा के आप वहाँ कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन करना कब है, पहले आप ये क्रिया करके देख लें। जैसे हमने बताया कि हमें कोई ऐसा गरीब मरीज देखना है जो अपनी दवा नहीं करवा पा रहा हो, उसके इलाज में हम सहयोग कर लें। दूसरा तरीका ये है कि कुछ हम फल फ्रूट लेके और उस तिथि के दिन, जिस दिन हमारा पितृ कोई खत्म हुआ था, आपको याद हो, याद ना हो तो अमावस्या के दिन फल ले जाके आप गरीब मरीजों में बांट सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीब मरीज आपको सरकारी अस्पताल में ही मिलेंगे, तो वहाँ जाके ये काम करते हैं तो आपके पितरों को प्रसन्नता होती है। दूसरा उपाय ये है कि एक गरी के गोले में पंजीरी भर के शनिवार के दिन, एक शनिवार छोड़ एक शनिवार आप पीपल के नीचे दबाएं और मनी मन में प्रार्थना करें, हे पितृदेवता, हे कुल देवता, हमसे या हमारे परिवार में किसी से कोई गलती हुई है तो क्षमा करें और परिवार में शांति बनाएं और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा यदि आप बोलते हैं, गरी का गोला शनिवार के दिन पीपल के नीचे दबा दें। यदि इन 2 क्रियाओं को करने के बाद आपको 10-25% आराम हो जाए तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपका घर में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इन्हीं कारणों से है। तो इसके बाद क्या करना, इसका स्थायी ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए फिर आपको त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा और आप त्र्यंबकेश्वर में जाके बढ़िया पूजा कराएं शांति से। 1 दिन की पूजा होती, 2 दिन की होती, 3 दिन की भी होती। तो जो आपकी क्षमता हो वो आप पूजा वहाँ पे कराइएगा। और हमें पूर्णतः विश्वास है यदि ये क्रिया करने के बाद आपको थोड़ा भी लाभ मिल रहा होगा तो आगे पूरी सफलता बन जाएगी। आपको सारी बाधाएं खत्म हो गई, चाहे व्यापार संबंधित हो या दवाएं बहुत आती हों तो दवा वगैरह सब बंद हो जाएंगी। तो इस क्रिया को आप करिएगा, भगवान ने चाहा रास्ता बनेगा
आगे बढ़ेंगे, सारी बाधाएं दूर होंगी। जो बच्चों की भी परीक्षा में दिक्कत हो रही है, वो भी, जैसे कोई 2 नंबर से फेल हो जाता, कोई 4 नंबर से फेल हो जाता, तो ये बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। तो ज़रूर करें। करने में कुछ विशेष खर्चा ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आप ना कर सकते हो, उसे आप करके देखेंगे तो लाभ मिलेगा। जय माता कामाख्या, जय बालाजी महाराज, श्री राधे, श्री सीताराम।